नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। संडे की लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा 2023 कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है, 1 से 15 ऑफ जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए, एंड वेरी रिसेंटली विल माई एक्स रिटर्न एंड ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। साथ ही साथ अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, दूसरे सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए हुए हैं। अगर आप वहाँ से अप्रोच करना चाहें या मुझे फॉलो करना चाहें तो यू आर गुड टू गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके जो पर्सन हैं उनके क्या थॉट्स हैं। इट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनके दिल में आपको लेकर के क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन में आपको लेकर के क्या है। 7 ऑफ कप्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या वो आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? डू दे रियली मिस यू? लाइक इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? द डेविल। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड आप दोनों का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, मकर राशि। इसके अलावा हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो उनके थॉट्स में क्या चल रहा है? इट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो गई हैं और इन दूरियों की सबसे मेन रीज़न, मेन वजह आपके पार्टनर ही हैं। ऐसा नहीं था कि आपने इनको पुश किया, आपने इनसे दूरियां बनाई या आपने इनको बोल दिया कि मेरी लाइफ में से चले जाओ। हाँ, एक हद तक आपको परेशान किया है इनने, एक हद तक आपको टॉर्चर किया है, एक हद तक आप एक्सट्रीमली पेन में रह चुके हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। फिर भी आपने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। आप में हिम्मत नहीं थी, आप में क्षमता नहीं थी, आप थक गए थे, आप इरिटेट हो चुके थे, आप हर तरीके से इस रिश्ते से, इस पर्सन से, इनके बिहेवियर से और इनके स्वभाव से थक चुके थे। फिर भी आपने मना नहीं किया, फिर भी आपने इस रिश्ते को जैसे तैसे ही सही लेकिन धक्का मार मार करके आगे लेकर के आना ज़रूरी समझा। पर आपके पर्सन के विचारों में दूसरा है। अभी ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, इन्होंने ही वो दूरियां क्रिएट की हैं, इन्होंने ही सब गड़बड़ करी है, इन्होंने ही सब मिस्टेक्स की हैं। उन चीज़ों को सुधारा नहीं जा सकता, वापस नहीं हो सकती है सिचुएशंस। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी इश्यूज हुए हैं, ये ज़्यादातर इनने क्रिएट किए हैं। अब इनको पता है, इनके मन में ये विचार बहुत ही स्ट्रांगली है कि वो सब कुछ, यानी ये खुद आपसे दूर हुए हैं, ये खुद आपसे दूर हुए। और इस बात को, ये इनके मन में ये बात है कि इन्होंने क्या क्या झूठ बोले, इन्होंने क्या क्या नाटक किए आपसे, झूठ बोल बोल करके, अलग अलग बहानेबाजी कर करके दूरियां क्रिएट करने में, रिश्ते में। इनके दिल में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्टेंस है। एक्चुअली अगर मैं आपको कहूँ तो ये पर्सन समवेयर आपकी बातों को अभी भी याद है आपकी बातें इनको,
ऐसा नहीं है कि 100% ये पर्सन आपको भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। इनको याद क्या है मैं वो बताऊं आपको। आपने जो अच्छा काम किया, आपने जो अच्छा किया रिश्ते में, इनकी मदद करना, इनको सपोर्ट करना, इनकी हेल्प करना, इनके लिए ये करना, इनके लिए वो करना, वो आपकी अच्छाई, और इनको आपकी अच्छाई याद है। और उस अच्छाई के सामने इनने जो झूठ बोले, इन्होंने जो गलतियां की, इन्होंने जो मिस्टेक की, जैसे कि इन्होंने आपको कॉल करके, आज शाम को आपको मिलना था, आप लोग इकट्ठा आने वाले थे, और इन्होंने कॉल करके बोल दिया, अरे आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है, या XYZ प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपने मदद करने के लिए, हाँ हाँ ठीक है आप अपना ध्यान रखो, आपने उनको मदद कर दी, कैसे भी करके उनको अच्छे शब्दों से मदद कर दी, कंफर्ट दे दिया, उनको लव प्रोवाइड कर दिया, शायद खाना भी बना दिया शाम को, या और किसी तरीके से फाइनेंशियली तरीके से हेल्प कर दिया, XYZ आपने जो भी किया। अब इनको वो बात कैसे याद आती, पता है कि उस दिन मैंने फ़ोन किया था, मैंने ये कहा, मैंने ये बहाना बनाया, और आपने अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, उनकी वैल्यू की, उनके झूठ को पकड़ा नहीं और उनको समझ करके उनकी मदद करी। तो वहाँ पर इनके लिए अपनी नज़र में गिर जाना, वहाँ पर इनको तकलीफ होती है ये चीज़ सोच करके। तो इनके दिल के अंदर है ना, एक तरीके से वो विचार है, वो ख्याल है, एंड दे आर एक्चुअली वेटिंग, क्योंकि ये फ्रैंकली कुछ नहीं कर सकते इस समय दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट टेल, दे कैन नॉट कॉल, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, सिवाय के रिग्रेट करने की, या सिवाय उन लम्हों के बारे में सोचने के कि ऐसे टाइम पे मैंने ये कहा था, आपने ये कहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनके मन में क्या है, फ्रैंकली इनके मन में दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विल नॉट से जेन्युइनली दैट दिस पर्सन इज dying for you, or they are missing you, or they are crying for you. हाँ, 20-30% ये आपके बारे में सोच करके, कैसे मैं एग्जैक्टली इस फीलिंग को आपको बताऊं, कि वो ये सोचते हैं कि हाँ, यानी कि ये हुआ, ऐसे मैंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने मिस्टेक कर दिया XYZ, बट उस बात का दे आर ओके विद इट, कर दिया, आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही कंफर्ट कर देते हैं ये कह करके, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, ब्रेकअप करने का मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अपने आप की गलती को देखने के बदले ये उस चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा था तो मैं और क्या करता, आप बहुत ज़्यादा मेरे को कॉल करते थे, आप बहुत ज़्यादा, यानी आप इनको बहुत ज़्यादा कॉल करते थे, या इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, तो मैं और क्या करता, मैं और क्या करती, मैं इनका दिल कैसे तोड़ती, मैं इनको क्या करती, मैं क्या कहती। तो अपनी गलती नहीं दिख रही। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू। आई होप कि आपको ये शायद ये बात समझ आ रही हो। इनके मन में दूसरी 50 चीज़ें हैं, 50 चीज़ें, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फाइनेंसेस, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दूसरे मल्टीपल रिलेशनशिप्स अगर थे या हैं या क्या है, शादी कर ली है नहीं कर ली है, क्या करना है कैसे करना है, बहुत कुछ है उनके मन में, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। इनकी लाइफ में अभी भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, दे आर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, यानी कुछ बनना है, अपना करियर बनाना है, अपना भविष्य बनाना है, अपना ये करना है, अपना वो करना है। तो आपका ख्याल, आपका विचार एक साइड में है, वो साइड में से कभी कभी इनके फ्रंट सीट पर आ जाता है, फ्रंट माइंड पे आ जाता है कि ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आप कार्ड्स को देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दे आर नॉट थिंकिंग इट इन एनी वे कि ये आपको मिस कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, ये आपको मिस कर रहे हैं, वो हमारा क्वेश्चन है आगे। लेकिन ये आपके बिना अपनी ज़िंदगी में कैसे भी करके जी रहे हैं, कैसे भी करके जी रहे हैं। अब चाहे वो खुश होकर के जी रहे हैं या वो रो करके, अभी तक इनकी लाइफ में वो स्टेज नहीं आया जहाँ पर इनको अभी तकलीफ़ महसूस हुई है, क्योंकि समवेयर उनकी ज़िंदगी तो जैसे तैसे तो चल रही है। अब वो काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फ्रेंड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स आ रहा है। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं,
अभी बैलेंस नहीं है, सेटल नहीं हुए एक ख्याल को लेकर के कि ओके मेरे से मिस्टेक हो गई, या मैंने ये कर दिया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अभी वो सेटल नहीं, उनकी करंट फीलिंग्स में दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो दे शुड कॉल यू, दे डोंट नो, दे कैन नॉट, वो आपके सामने आ ही नहीं सकते हैं, आपके साथ में आ ही नहीं सकती हैं, बिकॉज फ्रैंकली उनको पता ही नहीं है कि वो आपको फेस कैसे कर, वो आपको फेस करना भी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, आपका ख्याल है मगर वो उसको कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहेंगे, वो उसको रूबरू भी नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सोच पे, अगर मैं कहूँ उनके दिमाग पे, अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं इस वक्त। क्या वो आपको मिस करते हैं? हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अधड़क पैसा खर्च किया है इनके ऊपर, उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिलाए होंगे, या उनको अच्छे अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा, या मल्टीप्लेक्सेस में मूवीज़ देख रहे हैं, या वैकेशन पे जा रहे हैं, या ये वो कुछ भी, तो पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आपके जैसा पर्सन इनको दूसरा नहीं मिलेगा लाइफ में, एंड प्रोबेबली वी डोंट नो दे रियली डिजर्व यू और नॉट। दे मिस यू, यस, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट आपकी अच्छाई है, पर ये व्यक्ति आपकी अच्छाई को नहीं समझ सकते। वो है ना कि अखरोट उनको मिल रहे हैं जिनके मुंह में दांत ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? द डेविल। नाउ आप इमेजिन कीजिए कि ये पर्सन बहुत ही दिस पर्सन, whosoever this person is, मेल और फीमेल, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होंगे, हो सकता है हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी एट द मोमेंट, वेल्थ भी शायद अच्छी नहीं होगी, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं और वो इश्यूज अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि ये पर्सन की इनकी सोच बंधी हुई है, नेगेटिव एनर्जीज का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इम्पैक्ट है। अगर मैं आपको इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी, हल्की सी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर दूँ तो ये एक बहुत हैप्पी पर्सन नहीं है। आपके साथ में रिलेशनशिप आपने निभाया जब भी, तो आपने 95% सब रिलेशनशिप में किया, खुश रखने का भी काम किया। इनकी जो मुस्कुराहट है ना, वो ऊपर छल्ले की मुस्कुराहट है, अंदर से कभी भी इन्होंने ना आपकी अच्छे से तारीफ़ की होगी, ना आपकी वैल्यू की होगी, ना आपको प्यार किया होगा, ना आपको सपोर्ट किया होगा, ना आपको अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे तरीके से नहीं, लाइक ए जेन्युइन पर्सन। एक नकाब ओढ़ा हुआ है इस पर्सन ने, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज दिख रही है, इवन इफ इट इज़ मैस्कुलिन, इवन इफ इट इज़ फेमिनाइन। ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं और अपनी ज़िंदगी में बिजी है। हो सकता है किसी तरीके की लत लगी हुई हो इनको, हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर, डेविल की एनर्जी आ रही है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप्स के अंदर कहीं ना कहीं दूसरी अनटशंटी चीज़ों में एक्टिव हो गया है ये पर्सन, या हो गए हैं। अभी भी इनको एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन और एक इंसान की वैल्यू समझना, ऐसा सब नहीं था। एंड ये एक्सेसिवली, ये अपनी ओरिजिनल, जो इनकी ओरिजिनल सेल्फ है, जब तक आप लोग साथ में थे, जब तक इनकी ओरिजिनल जो भी आप जाने पहचाने, जो भी उनकी ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ थी, उससे ये पर्सन अभी बहुत डिफरेंट हो गए हैं। ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट, ही और शी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप में से अगर कुछ लोग इनको देखते भी होंगे ना, तो अब आप उनको देख करके आपको ऐसा प्यार नहीं आ सकता, आपको ऐसा नहीं लगता ओ माय गॉड, एक टाइम पर मैंने इसको बहुत चाहा, मैंने इसको बहुत प्यार, ऐसा आपको नहीं लगेगा। आपको ऐसे या तो घृणा आएगी, या तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, ये आपको ऐसे डर लगेगा, व्हाट इज़ दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली चेंज। ये मुझे एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अपनी लाइफ में खुश रहिए, शांति से अपनी लाइफ में, इनको छेड़ने की कोशिश भी मत करिएगा।
जो आपके ये जो पर्सन हैं इनको बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने के लिए दुआओं में भी इनको मांगने की कोशिश फ़िलहाल से आप ना करें तो अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि इतनी नेगेटिव और डार्क एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, जब तक इनकी क्लींजिंग या इनका कुछ अच्छा काम ना हो जाए, क्लींजिंग ना हो जाए, ईश्वर की तरफ से इनको हेल्प ना हो जाए, हीलिंग ना मिल जाए, ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर के आपको भी बर्बाद कर सकते हैं। आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, खुशियाँ XYZ के ऊपर बराबर आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ गई तो। सो डोंट आस्क देम इन योर प्रेयर्स एज वेल। अपने आप से ये प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मेरा अच्छा करो, ताकि आपका अच्छा हो तो आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनका अच्छा कर सको। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। किसी का हमको न बुरा करना है, न अच्छा करना है, न दुआ देनी है, न बदुआ देनी है। दुआ तो फिर भी दे सकते हैं, बदुआ नहीं देनी है। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफ में फोकस करिए, अपने फाइनेंसिस पे, अपने आप को बिल्डअप करने के बारे में सोचिए। ओके। एंड अगर आप सच में चाहते हैं तो आप ईश्वर से ये मांगे कि आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आ जाए, एक अच्छा पर्सन आ जाए जो आपको ग्रो करे। बिकॉज इफ दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ, आपको तो लेके डूब जाएंगे ये। आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? धोखा, चीटिंग, दर्द, तकलीफ एक बार से गुजर चुके हैं, दूसरी बार भी वही हो सकता है। क्या आप चाहते हैं ये सब हो आपकी लाइफ में फिर से वंस अगेन? सॉरी टू से, लेकिन एनर्जीज तो इस तरीके की मुझे नहीं मिल रही है। इसके बाद आपकी जैसी इच्छा। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस रिलेशनशिप का इंतज़ार अब इस रीडिंग के बाद में भी करें। पेन है, आई नो, आई अंडरस्टैंड। दर्द है तो हील कीजिए अपने आप को। किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए थोड़ा सा। बिकॉज ऐसा रिलेशनशिप वापस आपकी लाइफ में आकर के आपको परेशानी और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।